एवं उनके पुत्र थे। प्रहलाद विरोचन नाम का विख्यात प्रहलाद का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन संज्ञा को उत्पन्न करने वाली हुई। हिरण्यकश्यप की पौत्री दीति विश्वकर्मा की पत्नी थी। उन्हें प्रहलाद की पुत्री भी कहते हैं। तदंतर सुरूपा नामक मरीचि की जो कन्या थी, वे ऋषि अंगिरस की पत्नी तथा बृहस्पति की जननी थी। बृहस्पति की भगिनी ब्रह्मवादिनी भुवनी अष्टम वसु प्रभास की पत्नी है। उन्होंने सभी शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को जन्म दिया। वे पुनः देवताओं के संवर्धक त्वष्टा भी कहे जाते हैं। इन देवाचार्य विश्वकर्मा की कन्या सुरेणु नाम से विख्यात है। ये त्रिलोक्य का उत्पादन करने वाली हैं। राज्य संज्ञा तथा प्रभा नाम से विख्यात ये सूर्य पत्नी है। उनकी कन्या है छाया, जो पृथ्वीमयी निशुभा है। विशेष पुराणों में छाया को सूर्य पत्नी कहा गया है। छाया मार्तांडेय संभूत छाया एवं सूर्य संभूत पुत्र शनि है, परंतु यहाँ इस श्लोक के अनुसार छाया सूर्य पुत्री है। यह संदेहास्पद कथन है। हो सकता है कि यह पाठ की त्रुटि हो। इसका पाठांतर है तस्या एषा, तू या छाया विज्ञजन सत्याजन का निर्णय स्वयं करें। वे भी भगवान मार्तंड की भार्या हैं। वे साध्वी पतिव्रता रूप यौवनशालिनी देवी हैं। पूर्व में सूर्य से रमण करने के लिए उन्होंने नर रूप धारण किया था। निज के महान तेज से आदित्य का जो रूप है, गात्र में प्रतिरुद्ध होकर वह अति कमनीय नहीं है। उनके शरीर का गात्र का अन्वेषण करके भग को देखकर सूर्य को देखकर पिता ने कहा, मार्तंड तुम आर्त ना हो। अतः उनका नाम मार्तंड पड़ा। 11वां अध्याय प्रारंभ। नारद उवाचा, नारद कहते हैं, इसके पश्चात महात्मा सूर्य के संतानों का वर्णन करता हूँ। रवि की संज्ञा नामक भार्या से 3 संतानें हुई। महाभाग्यवान 2 पुत्र हुए तथा कन्या कालिंदी का जन्म हुआ। ज्येष्ठ पुत्र विवस्व मनु तथा द्वितीय हुए प्रजापति श्राद्ध देव। तत्पश्चात यमज जुड़वा संतान हुई। यम तथा यमी। इस प्रकार इन सूर्य का तेज नित्य अधिक होने लगा। सूर्य का वह तेज तीनों लोकों को तापित करने लगा। सूर्य का वह गोल आकार रूप देखकर संज्ञा उसे सहन न कर सकी। उन्होंने अपनी छाया से कहा, संज्ञा उवाच, संज्ञा कहती है, तुम मेरे समान नारी रूपा हो जाओ। तत्पश्चात संज्ञा पृथ्वीमयी होकर छाया रूपेण उत्थित हो गई। विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके छाया ने संज्ञा से कहा कि मैं जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुई हूँ, मुझसे कहें। आप जो भी कहेंगी वह सब मैं करूंगी, यद्यपि यह बहुत ही दुष्कर है। संज्ञा कहती है, तुम्हारा मंगल हो। मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। तुम मेरे रूप में स्थिर भाव से अवस्थान करो। इन 2 बालकों की तथा वर्णी गोद की कन्या की तुम देखभाल करो। तुम भगवान सूर्य से कभी भी यह सब न कहना। छाया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बात को सूर्य देव से कभी प्रकट नहीं करूंगी। हे देवी, तुम यथा सूख जाओ। छाया द्वारा ऐसा कहने पर संज्ञा पिता के घर चली गई, किंतु पिता के पास जाकर लज्जित होकर सहस्त्र वर्ष पर्यंत पिता के घर में रहती हुई तपस्या करने लगी। जब पिता ने बार-बार कहा कि स्वामी के पास जाओ, तब उन यशस्वी ने अपना रूप छोड़कर घोड़ी का रूप धारण कर लिया। तदंतर संज्ञा उत्तर कुरु में जाकर तृण खाती हुई रहने लगी। इधर संज्ञा के पितृगृह जो चले जाने पर छाया संज्ञा के कथानुसार संज्ञा का रूप धारण करके सूर्य के पास गई और उन्हें भगवान सूर्य देव ने भी संज्ञा ही समझा। छाया को सूर्य देव से 2 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। उन पुत्र द्वय ने ज्येष्ठ भ्राता मनु का सादृश्य लाभ किया। शूत सर्वा स्वधर्म यज्ञ एवं शूत कर्मा भी उसी प्रकार थे। शूत सर्वा तथा मनु से बहुत से सूर्यवंशी गणों का उद्भव हुआ। शूत सर्वा भविष्य में सर्वाणी मनु होंगे।
शूतकर्मा ग्रह रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वे शनि ग्रह नाम से प्रसिद्ध हैं और कन्या तप्ती रूप में अत्यंत अपूर्व थी। पृथ्वी संज्ञा अर्थात छाया अपने पुत्र से जितना स्नेह करती थी, वैसा पूर्व जात पहले उत्पन्न हुए संज्ञा के पुत्रों से नहीं करती थी। जो वह मनु को जिस प्रकार प्रेम करती थी और उस प्रकार यम को प्रेम नहीं करती थी। इस कारण अत्यधिक शोक करते हुए अपने पिता की पत्नी से दुखी उन विवस्त यम ने क्रोध से बाल्यवशाद तथा भावी देवावेश के कारण पैर से छाया का तर्जन किया। इससे क्रोध होकर पार्थिवी संज्ञा छाया ने यम को अभिशाप दिया कि पिता की भार्या गरी ऐसी होती है क्योंकि तुमने मेरा तर्जन किया है, अतएव तुम्हारा यह पैर जिससे मुझ पर प्रहार किया गया है वह निसंदेह इससे धर्मात्मा यम ने उस शम से अत्यंत पीड़ित होकर मनु के साथ पिता के पास जाकर समस्त वृत्तांत बताया है। हे देव, पिता माँ के समान स्नेह की समता इसमें कहीं नहीं है। प्राय हमारा परित्याग करके वे छोटे भाई का अधिक यत्न करती हैं। मैंने उन्हें पैर दिखलाया था, परंतु पैर दिखलाने पर वह उनके शरीर से नहीं लगा। हे देवेश बालक, स्वभाव से अथवा मोह से आप जो भी कहें, हे तप श्रेष्ठ, जननी द्वारा मैं अभिशप्त हो गया हूँ। उस महाभय से आपकी कृपा से मेरी रक्षा हो। रविवाच, रवि कहते हैं, हे पुत्र, इस व्यापार में निश्चय विशेष कारण, क्योंकि धर्मज्ञ तथा धर्मशाली तुम में क्रोध के प्रवेश किए गए हैं। समस्त शाप का प्रतिकार है, किंतु माता के अभिशाप को मिथ्या कर सकने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ, किंतु पुत्र स्नेह के कारण कुछ कृपा कर सकता हूँ। क्रमिगण मास लेकर भूमि पर पतित होंगे, इससे उनके वाक्य की सत्यता भी होगी और तुम भी त्राण पा पाओगे। नारद कहते हैं, तत्पश्चात आदित्य भगवान ने छाया से पूछा कि तुम बराबर के पुत्रों में से एक में अधिक स्नेह करती हो। युक्त कोई मार्ग ना देखकर स्वयं को संयत करके छाया ने परिहार करने की इच्छा से सूर्य को कोई उत्तर नहीं दिया। इससे क्रुद्ध होकर प्रभु सूर्य देव छाया के विनाश के लिए शाप देने के हेतु कुपित हो गए। तदंतर छाया ने सूर्य को सब वृत्तांत बतलाया। विवस्वान छाया के वचन को सुनकर क्रोधित हो अपने ससुर के पास गए। उन्होंने विश्वकर्मा से भी उनकी यथायोग्य संवर्धना करके उनके कोप से दग्ध काम चित्त को धीरे धीरे संतावना प्रदान किया। तुम्हारा यह तेजस रूप अत्यंत दुस्सह है। वह संज्ञा उसे सहन कर पाने से त्वच आदित्य वन में तप रही है। आज तुम अपनी मगल चारणी भार्य को देख सकोगे। तुम्हारे इस तेजो रूप के कारण वह अरण्य में महान तप रही है। वह है देव, मेरे समान ब्राह्मण का वाक्य यदि आपको रुचिर लगे, तब हे अरविंद अरनिंदम, आपके इस रूप को मैं कमनीय बना दूं। सूर्य का रूप तब तिर्यक उधर्व अधम सम था। उस रूप से सूर्य देव स्वयं पीड़ित थे। संतुष्ट होकर महातपा सूर्य ने उनके वाक्य का सम्मान किया और रूप परिवर्तनार्थ त्वष्टा विश्वकर्मा को अनुमति प्रदान की। विश्वकर्मा ने अनुज्ञात होकर शक्दीप में चक्र का आरोपण करके सूर्य के उस तेज को संयम किया। आदेश पाकर विश्वकर्मा ने निपुणता से रेखा बनाया, किंतु उस अंगन को सूर्य ने पसंद नहीं किया। तब उन्होंने वहां से उतरकर तेज का अपहार करके तेज संवरण करके अपना रूप निष्पत्र किया है। तदंतर सुंदर से सुंदर रूप में उनकी आकृति शोभित हो जाती है। तब सूर्य देव ने अपने योग बल से अपने तेज को समृद्ध करके सकल प्राणियों द्वारा अघ्रष्ट किया है तथा घोड़ी रूप से वर्तमान अपनी भार्य को देखा। तब मार्तंड ने भी अश्व रूप धारण करके उनसे मुख मिलाया। परम पुरुष से मैथुन असंगत जानकर संज्ञा ने सूर्य के शुक्र को अपनी नासिका से बाहर निकाल दिया, जिससे चिकित्सक श्रेष्ठ अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए।
वे अश्वनी कुमार नास्त्य नासिका से तेज त्याग से करने से तथा त्याग करने से